तो अभी कितना हो जाएगा, ये 3 टू पावर x माइनस हाफ और अपॉन 3 आएगा। देखो ध्यान से ऐसे, और यदि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे देखो ये 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 2x, और 2 टू द पावर ये 3 आएगा -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 3 टू पावर x माइनस 1/2 एंड -1 ऐसा हो जाएगा। तो इन दोनों को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाय द वे -3/2 लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और ये फिर भी इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। तो आप चाहो तो दोनों तरफ लॉग लगा सकते, यू कैन अप्लाई लॉग बोथ साइड। लॉग अप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x माइनस 3 टाइम्स log 2 या ln2 लिख सकते हो इज इक्वल टू x माइनस 3/2 ln3 लिख सकते हो, ऐसा लिखा जा सकता है और ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन एक और सिचुएशन है, बेटर सिचुएशन है कि इंस्टेड की हम ऐसा लिखें, यहाँ पे देखो यदि इन दोनों की पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाए 0 हो जाए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये भी 0 हो जाए, x माइनस 3/2 0 हो जाए, दोनों को सॉल्व करो तो देखो क्या एक ही चीज आ रही है x इक्वल टू 3/2। यदि x इक्वल टू 3/2 हो जाए तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो फिर ये इक्वल हो जाएगा। तो ये एक रूट आ गया। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ क्या? हम या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा जो लॉग वाला हम लोग केस देख रहे थे, यदि हम इसको ऐसे देखें, देखने का तरीका इसको कि कुछ इस तरह से हो गया, 2 टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टू पावर 2x माइनस 3/2 है, अपॉन 2 है, अपॉन 2 है ना, ऐसा हो गया। तो 2 टू पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टू पावर 2x माइनस 3 और इसकी पावर 1/2 है, ऐसा देख सकते हैं 1/2। एंड देन विल टेक लॉग बोथ साइड, तो अगेन आ जाएगा वो लॉग में। यदि करते हैं लेट्स से इसको थोड़ा कर ही लेते हैं लॉग में, घबराते नहीं। 2x माइनस 3 ln2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3/2 ln3 ऐसा। तो इन सबको इधर ले आओ, तो 2x माइनस 3 कॉमन आ गया और कॉमन लेने के बाद ln2 माइनस ln3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, ये 0 के इक्वल है नहीं, तो फिर इसका मतलब है 2x माइनस 3 हैज टू बी इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3/2 आना चाहिए, ऐसा सिचुएशन। तो यहाँ से भी यदि आप लॉग करके लेके भी करते हो तो सेम सिचुएशन आती है। लेकिन आप आसानी से ये कंपेयर कर सकते हो कि जब बेस डिफरेंट है और ये दोनों सेम होना है, तो एक ही सिचुएशन होगी कि इन दोनों, ये जो पावर्स हैं दोनों को क्या होना चाहिए, 0, एक साथ 0 होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ? राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, 7th वन। क्वेश्चन लिखो, अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 minus x upon x is equal to 13/6, 13/6, and then eighth one लिखो,
2 plus root 3 to the power x square minus 3x plus 3 plus 2 minus root 3 to the power x square minus 3x plus 3 is equal to 4. Ninth one x square plus 2 whole square plus 8x square is equal to 6x times x square plus 2. Now solve them one by one. Solve them. देखो पहला वाला ये मैं कर देता हूँ, 7th वन देख लो कैसे. Some of you may got the answer. इसके आंसर जो आ रहे हैं वो x is equal to आ रहा है 4/13, 9/13. ये आंसर है इसका. तो देखो करें क्या है इसमें कि इसको लेट करते, लेट अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स को t ले लेते हैं. यदि ये t हो गया तो ये कितना हो गया 1/t. मतलब इसको लिखेंगे t प्लस 1/t इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखो, आप यदि स्प्लिट करो तो ये 6 प्लस 1/6 हो सकता है. 6 नहीं, ओके इसको ऐसे ही रहने देते हैं 13/6 ऐसा. अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t इज इक्वल टू 13/6 और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा. मल्टीप्लाई करने पे 6 t स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13t. 6t स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13t. मतलब 6t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इज इक्वल टू 0. और देखो यहाँ पे ये 6 इंटू 6 36 होता है ना. और 9 इंटू 4 36 होता है. 6t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 4t प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ टेक 2t एज कॉमन. तो 3t, सॉरी, टेक 3t एज कॉमन. 3t एज कॉमन, 2t माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसा है. तो अब देखो यहाँ पे t का वैल्यू कितना आ जाएगा. जो t का वैल्यू आ रहा है, t का वैल्यू आ रहा है 3/2 कॉमा 2/3. 3/2 और कॉमा 2/3 और इसका मतलब ये t है क्या, अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स है ऐसा. यदि ये है तो इसका मतलब है कि x अपॉन 1 माइनस एक्स का वैल्यू इनका स्क्वायर कर देते 9/4 कॉमा 4/9 आ जाएगा. और इसमें दो इक्वेशन बनी. पहला है x अपॉन 1 माइनस एक्स को 9/4 रख दे और दूसरा है दूसरा जो है x अपॉन 1 माइनस एक्स को 4/9 रख देता है. तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दें तो 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x. तो 13x इज इक्वल टू 9, मतलब x इज इक्वल टू 9/13 आ गया. ये आ गया. अच्छा इसको सिंप्लीफाई करें तो 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x. तो 13x इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 4/13. तो ये दूसरा रूट आ गया. ये और ये दोनों ही रूट हो जाएंगे इसके, 9/13 एंड 4/9. ठीक हो गया. अच्छा अब इसको देख लेते हैं, ये वाला सिचुएशन. इसको कैसे डील करेंगे, हाउ वी विल डील विद दिस क्वेश्चन. देखो
इसको सॉल्व करने के लिए तो दोनों का पावर सेम है यहाँ पे। इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन है कि देखो 2 + √3 और यदि मैं 2 - √3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो 1 आ जाता है। तो यदि ये 1 आ जाता है तो 2 - √3 को क्या हम ऐसे लिख सकते 1/2 + √3 लिखा जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन है ये कितना हो जाएगा 2 + √3 to the power x² - 3x + 3 प्लस, और इसकी जगह क्या हो जाएगा 1/2 + √3 to the whole power कितना है x² - 3x + 3 और = 4 हो गया। अब ये इतना तो समझ आ ही गया होगा कि लेट 2 + √3 to the power x² - 3x + 3 को मैं t ले लेता हूं। यदि ये t ले लिया तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी t + 1/t = 4। थिंक अबाउट इट। और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो t² - 4t + 1 = 0। यदि आप इसको रीअरेंज करोगे ना तो ये आ जाएगा t² - 4t + 1 = 0। अच्छा, इसके रूट देख लेते हैं। t = कितना आ जाएगा -b, तो ये 4 आ जाएगा, b प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 16, b² - 4a1 × 1 अपॉन 2a। t का वैल्यू हो गया माइनस दिस प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 प्लस माइनस, और ये देखो ये कितना हो जाएगा 12, जिसको 2√3 और 2 से डिवाइड करें तो ये √3 आ जाएगा ऐसा। तो अब यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती कि ये क्या हो जाएगा 2 + √3, और दूसरा है ये 2 - √3 है, जिसको लिख सकते हैं 1/2 + √3 ऐसा लिखा जा सकता है। और t क्या है, ये सिचुएशन है, t जो है वो ये सिचुएशन है। इसको उठा लेते हैं, यहाँ पुटअप कर देते हैं। देखो तो दो केस बनेंगे इसमें। पहला केस क्या बन रहा है, फर्स्ट केस बन रहा है, इसको इसके इक्वेट कर देते हैं। पहला 2 + √3 के इक्वेट कर देते हैं पहले। तो पहला केस जो बनेगा वो x² - 3x + 3 = 1। और दूसरी इक्वेशन क्या होगा, जब इसको ना इसके इक्वेट करेंगे तो ये माइनस पावर -1 में चली जाएगी, मतलब x² - 3x + 3 = -1 ऐसा। तो एक एक करके इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। पहला वाला सॉल्व करते हैं तो मिलेगा x² - 3x + 2 = 0, और ये x - 2 और x - 1 इसके रूट हो जाएंगे, तो मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 1 और 2, ये दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। इन द सेम वे यदि हम सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा x² - 3x + 4 = 0 ये आएगा। और इसके रूट की बात करें तो x = कितना -b, 3 + -√b², b² मतलब 9 - 4a × c 16 आ जाएगा, 4ac, b² - 4ac इतना आएगा अपॉन 2a। तो ये कितना हो गया देखो 9 - 16 -7 आ रहा है, तो x = 3 ± i√7, 9 7 16, हाँ √7/2 ये आंसर आ रहा है। देख लो ध्यान से, क्या यही है ना। द लास्ट वन एक और है, इसको सॉल्व करो, कैसे डील करेंगे इसको। 9th वन, सॉल्व दिस।
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं। देखो ये और ये बिल्कुल सेम टाइप का, इसको इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 चलेगा ऐसा। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस 2ab तो प्लस इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा तो 3x का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, क्या ये सही है? माइनस एक्स स्क्वायर क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ 8x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर नहीं है। क्या इतनी बात सही है? ऐसा करने से क्या होगा कि ये देखो ध्यान से, ये हो क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 3x का होल स्क्वायर हो गया ये, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है दिस माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके रूट क्या होंगे, पहले इसको 0 कर देते हैं और फिर इसको 0 करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट 0 कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई एक्स का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, देखो 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो x का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2 प्लस माइनस, ये देखो ये 8 है, 8 को 2 रूट 2 लिखेंगे और 2 से डिवाइड तो ये रूट 2 आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो गए। अच्छा इसको 0 के इक्वल रखें, पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को यदि 0 रख देते हैं तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 बी स्क्वायर माइनस 4a1 और c2 है अपॉन 2 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस 4 आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 को 2 से डिवाइड करो 1 प्लस माइनस, और ये माइनस 4 आएगा तो ये 2 आयोटा लिखा जा सकता है। तो 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पे आयोटा, ये 2 और रूट मिल गए। तो टोटल रूट्स क्या क्या हो गए, रूट्स जो आएंगे वो रूट्स आएंगे, आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2 एंड 1 प्लस माइनस आयोटा। देख लो ध्यान से, क्या ये बात समझ आई इस क्वेश्चन के को लेके? सर अब नहीं समझा क्या? हाँ सर। हाँ गुड गुड। यहाँ पे बस ये थोड़ा अजीब है, यदि आप डायरेक्ट करोगे कि एक्सपेंड करने के चक्कर में बैठ जाओगे इसको तो फिर ये दिक्कत करेगा, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक और फिर वहां से फैक्टराइज करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो इसको इस तरह से थोड़ा ऑब्जर्व करना था, ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, इसी को आगे बढ़ाते हैं। 10th क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 17 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 9। सॉल्व करो इसको। देखो आंसर क्या आ रहा है, -1 और 8, यही आंसर है, x इज इक्वल टू -1 एंड 8। देखो आप इसको
किसी एक को एक साइड ले जाओ और स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको मैं और इजी करना चाहता हूं तो मैं एक काम करता हूं कि ये जो क्वांटिटी है इसको टी ले लेता हूं, चलेगा क्या? लेट, मतलब कैलकुलेट, इतना बड़ा सा दिखने में लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा करना है, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 को मैं टी ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 17 को कितना लिख सकते हैं? क्या t प्लस 9 लिखा जा सकता है? मतलब ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट t प्लस 9 प्लस अंडर रूट t इज इक्वल टू 9। अब एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, किसी एक को इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? जैसे अंडर रूट t प्लस 9, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो यदि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे यहाँ पे डायरेक्ट तो फिर फंस जाओगे। सो बेटर है कि किसी एक अंडर रूट को दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ, 9 माइनस अंडर रूट टी आ गया। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो t प्लस 9 इज इक्वल टू 81 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब t, और माइनस 2ab करेंगे तो 18 रूट टी आ जाएगा। थिंक अबाउट इट, ठीक है। और देखो ये कट कट हो रहा है, t से t कट हो रहा है, और 18 रूट टी इज इक्वल टू 72 आ रहा है। और ये देखो ये 4 हो जाएगा 4 टाइम्स, सो रूट टी का वैल्यू जो आ गया, रूट टी इज इक्वल टू 4, मतलब टी का वैल्यू 16 आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, और स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आई? और t यदि 16 आ गया तो t था क्या बाय द वे? t था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू टी, मतलब 16। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको इधर ले आओ तो माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 1 एंड 8। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन एक बात बताओ, देखो ध्यान से, हमने बीच में यहाँ स्क्वायर किया है इक्वेशन में। जब भी हम स्क्वायर करते हैं इस स्टेज पे, देखो ध्यान से, हमने स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है। तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी इक्वेशन का, तो उसमें रूट क्या हो जाते हैं? कुछ रूट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं रूट। तो ऐसा देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रूट एक्स्ट्रा आ गए हों, तो फिर हमें क्या करना